हाँ, सीनियर तज्जियाकार साहब हमारे साथ हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। सुहेल बड़ाई साहब, नंबर सामने रखे जाएं तो ये बड़ा इम्कान है कि पीटीएम प्लस हुकूमत बनने जा रही है और लेकिन इस दफ़ा उन्हें ऑपोजिशन प्लस का सामना होगा। ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ ही नहीं, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अच्छी स्ट्रीट पावर रखने वाली सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें जो हैं वो भी होंगी। नई हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज आपको नज़र आ रहा है? डेफिनेटली चैलेंज है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो इतनी सीटें नहीं हैं और कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ देखें इस वक्त जो रियासत की माशी सूरत हाल है ना वो बड़ी ख़तरनाक है और रियासत को अगर आपने मजबूत करना है तो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो माजी में जिस तरह मुक़्तदरा जो थी वो अपोजिशन को हल्लाशेरी देती थी, मेरा ख़्याल है अब ये नहीं होगा और अगर ये नहीं होगा तो फिर अपोजिशन जो है वो अगर शोर भी करे और कोई जुलूस भी निकाले और उसके पीछे धरनों वाली कोई ताकत ना हो तो फिर वो इतनी पुरअसर नहीं होती। तो आपको यही करनी चाहिए कि अब इस तरह की सियासत जो है वो अब ख़त्म होगी और पार्लिमान के अंदर सियासत होगी और जो सियासी जमातें जिनको शिकायत हैं उनका इजाला भी किया जाए। अच्छा, अब सिस्टम को आगे बढ़ना है, मामलात बहुत गंभीर हैं। अगर मामलात कंट्रोल में रखना चाहती है हुकूमत, जो भी बनेगी अब बनेगी सर्टनली, अपोजिशन पार्टियों को राज़ी करना चाहती है, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या कर सकती है? कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का मार्जिन मौजूद है बड़ाई साहब? डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है। अपोजिशन भी दरअसल अपोजिशन के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत तो यही कहती है, ये नहीं है कि सारी अपोजिशन को आप जेलों में डाल दें। तो सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि इंसाफ होना चाहिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ और जो उनको रिलीफ जितनी दी जा सकती है वो देनी चाहिए। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें बड़ाई साहब, खैर चलें पूछ लेते हैं आपसे कि ये सब हालात और मफरूज़े जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सामने रखें तो इसके चांसेस क्या नज़र आ रहे हैं कि अगले आम इंतखाबात जो होंगे वो 5 साल बाद 2029 यानी 2029 में ही होंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि अगले इलेक्शन कब होंगे जब हमें अगले लम्हे की खबर भी नहीं है, लेकिन तवक्को यही करनी चाहिए कि ये मखलूत हुकूमत 5 साल चलेगी और मुल्क के लिए ये बेहतर है कि ये जो है 5 साल हुकूमतें पूरी करें। कोई भी हुकूमत आए उसको 5 साल पूरे करने चाहिए, यही तरीका है दुनिया का। अगर आप 2-2 साल देंगे तो ना पॉलिसियाँ चलेंगी, ना इक़्तिसादियात मजबूत होगी, ना सियासत मजबूत होगी। तो जो भी हुकूमत आती है वो यही प्लानिंग करती है कि मैं पहले 2 साल मुश्किल फ़ैसले करूँ, फिर 3 साल वो अपनी स्ट्रेंथ बनाती है। तो इस तरह से अगर आप ये मौका देंगे कि पहले वो सख्त फ़ैसले करें और जब उनका वक्त आएगा रिलीफ देने का तो उनकी छुट्टी करा दें, तो इस तरह तो कोई भी ना सियासत मजबूत होगी ना मईशत मजबूत होगी। टू होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ठीक ही हो सब कुछ। क्या इसमें क्या हंसने की इतनी क्या बात है, रोना आ रहा था? मतलब अभी जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है और पर्टिकुलरली एक और भी महाज जो उठाया जा रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, वो भी रोने का मकाम ही है बहैसियत को हम सब के लिए कि हम झूठी खबरों, प्रोपेगेंडा और इस सारे मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि ना हमें इस बात का पास है, इस बात का लिहाज है कि हमारा मज़हब इस मामले की इजाज़त नहीं देता, हमारा माशरा पहले तबाही के दहाने पे है और हमारा मुल्क अनसर्टेनिटी का लगता है ना कि ये हम मुकाबले पे हैं। आवाम जो है वो लगी हुई है, मतलब फेक न्यूज़ को तस्दीक भी ना करना, आगे इधर उधर फॉरवर्ड हो रहा है सब कुछ, और हुकूमत जो है वो ट्विटर और इस किस्म की इन चीज़ों को बैन कर देना, कम्प्लीटली ख़त्म कर दो उसको, उस पर तो पता ही ना चले लोगों को। मतलब एक मुकाबला चला हुआ है। तो ये सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं ना, जहाँ पे लोग तस्दीक कर सकते हैं या काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, रिबटल दे सकते हैं, तो फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेजेस के जरिए फेक न्यूज़ फैलती है।